बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में रास्ते के हुकूक बयान करने की कोशिश करेंगे। प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातब करके फ़रमाया कि रास्तों में ना बैठा करो। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो रास्ते में बैठना पड़ता है, मुख्तलिफ़ कामों की वजह से, चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त है, किसी के साथ कोई बातचीत करनी हो तो बाज़ औक़ात रास्ते में बैठना पड़ जाता है। तो फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम रास्ते में बैठो तो फिर रास्ते का हक़ अदा किया करो। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते के हुकूक कौन कौन से हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रास्ते का जो पहला हक़ है वो ये है कि तुम रास्ते में बैठो तो अपनी निगाहों को नीचा रखो, यानी अपनी आँखों की हिफाजत करो। ऐसा ना हो कि आपके रास्ते में बैठने से मर्द व ज़न को तकलीफ़ हो, आप किसी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हों, किसी को नफसियाती तौर पर हरासा करने की कोशिश कर रहे हों, या नापाक निगाहों से औरतों को देख रहे हो। इस अंदाज से देखना, यहाँ इस हदीस से मुराद ये है कि किसी को देखना, इस तरह बुरी निगाह से देखना मना किया गया। आप रास्ते में बैठो तो अपनी निगाहों को नीचा करके बैठो। फिर दूसरी बात पर इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रास्ते का जो दूसरा हक़ है वो ये है कि सलाम का जवाब दिया करो, या ख़ुद सलाम में पहल किया करो और सलाम का जवाब दिया करो। अगर कोई आपको सलाम करे तो आप उसका जवाब दो और कोशिश करो कि आप पहले उसको सलाम करो। यानी रास्ते के हुकूक में से है कि आप सलाम करो। ये सलाम करना रास्ते का हक़ आता है कि यार आने जाने वाले को सलामती की दुआ दो। इस्लाम है ही सलामती से, कि इस्लाम सलामती का दीन है, हर बंदे को सलामती की दुआ देता है। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इतनी जामे दुआ है कि सलामती में सब कुछ हाथ आ जाता है। और फिर रहमत और बरकत की भी दुआ दी जाए तो उस पर करम बाला करम हो जाता है। तो रास्ते में अगर बैठना पड़े या रास्ते से गुजरना पड़े तो हर आदमी को सलाम करना चाहिए। तीसरी और अहम बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रास्ते के हुकूक में से है कि तुम नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको। यानी जो बंदा रास्ते में बैठा हुआ है वो अगर देख रहा है कि रास्ते में कोई बुरा काम हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई माशी बुराई कर रहा है, कोई माशरती बुराई कर रहा है, कोई मजहबी गुनाह कर रहा है, तो उसको रोकना इस बंदे का फ़र्ज बनता है कि ये रास्ते का हक़ है। और ईमान का फिर दूसरी हदीस के मुताबिक कमज़ोर तरीन दर्जा तो ये है कि आप कम अज़ कम उसको दिल में बुरा कहें। अगर दिल में भी बुरा नहीं कहते तो क़यामत के दिन जिस तरह वो बुराई करने वाले का हिसाब होगा उसी तरीक़ा के साथ आपका भी हशर किया जाएगा। लेकिन रास्ते में अगर बैठो तो कम अज़ कम ज़ुबान से उसको रोको कि भाईजान आप ये गलत काम कर रहे हैं, इससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा, हमारे माशरे को नुकसान होगा, हमारे मजहबी अक़दार के मुताबिक ये बात ठीक नहीं है। हमारे माशरे की नाकामी और तनज़्ज़ुली का एक सबब ये भी है, हमारी रियासत भी इसीलिए फ़लाही रियासत की तरफ तेज़ी से नहीं बढ़ रही कि हम नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना हमने छोड़ दिया है। हम मजहबी तौर पे अगर तबलीग करते भी हैं मारूफ और मुनकर की, लेकिन हम इस तरह लोगों को नहीं रोकते वो काम जिससे माशरे में गुनाह फैलता है। अगर कोई आदमी रिश्वत लेता है तो उसको सरेआम जाके कहना चाहिए कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपके रिश्वत लेने की वजह से आप खुद भी जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं, दूसरे को भी बना रहे हैं और इस मुल्क को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। इस्लामी रियासत को आप कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आदमी इकरबा परवरी कर रहा है, मेरिट की दजियाँ बिखेर रहा है, मिलावट कर रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, तो एक आम आदमी का हदीस शरीफ के मुताबिक जो रास्ते में बैठा हुआ है उसका भी हक़ है कि नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके, उसको रोकना चाहिए। आपके सामने अगर कोई ताजर मिलावट कर रहा है, आपके सामने अगर कोई कानून की वायलेशन कर रहा है तो वो रोकना आपका फ़र्ज़ बनता है और रास्ते के हुकूक में से आता है कि आप उसको रोकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला में रास्ते के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।